नई भक्ति है भगवान पर दृढ़ विश्वास करना। ये 9 प्रकार की भक्ति हर व्यक्ति आप चाहो कर सकते हो। ध्रुव जी ने, प्रहलाद ने, मीरा ने, शबरी ने 9 भक्ति की थी। उसका परिणाम तो देखो, शबरी ने 9 भक्ति की। जंगल में भगवान गए, बड़े बड़े ऋषि मिलने गए थे, शबरी मिलने नहीं गई। बोले क्यों? कहा मुझे गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास है। गुरुदेव मातंग ऋषि ने कहा था शबरी तू कुटिया में बैठ, भगवान तेरे द्वार आएंगे। बस गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास, रोज सपने मेरे प्रभु आएंगे। दृढ़ विश्वास भगवान आ गए। इसलिए भगवान को पाने के लिए चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान और चाहे वैराग्य। वैराग्य क्या है? विषयेषु असारता बुद्धि में वैराग्यम। बुद्धि में बात बैठ जाए, संसार असार। सार है भगवान का भजन। ये मृत लोग क्षण भंगुर है, दादा बाबा सब चले गए, ऐसे क्रम में समय पूर्ण हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन संसार में आदमी रहता ना बिल्कुल आनंद में, हमें जाना नहीं, हमारी अस्थाई सरकार है। अभी ये याद रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है, क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। कब जाना है निश्चित नहीं। 3 बात याद रखे तो उससे जल्दी पाप ही न हो। इसलिए प्रियात्मा बंधु, भक्ति ज्ञान वैराग्य में कोई अपना लो, भगवान मिल जाए। कल ये चरित्र आप सुने हैं, उसके बाद में धुंधुकारी का चरित्र सुने। धुंधुकारी चरित्र आध्यात्मिक दृष्टि से देखो भाई, तो धुंधुकारी है जीवात्मा और उसकी 5 पत्नियां थी। वो कौन है? 5 विषय हैं। भैया जगनेटर से नहीं चला, तारी सही नहीं चला, आज बात चल रहा है। बोले भगवान की, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। रोम रोम सत्य हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। रोम रोम सत्य हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, अरे रोम रोम सत्य हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। हरियाली समस्त
और द्वारकाधीश भगवान की जय हो बोले श्री हनुमंत लाल की जय हो। परमाचार्य सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कल धुंधकारी का चरित्र सुनाया गोकर्ण जी का, और गोकर्ण जी ने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, मुक्ति प्राप्त किया। अब हम ये सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किन किन लोगों ने श्रवण की। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को राजा परीक्षित ने श्रवण किया। जब ये कहा, ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव राजा परीक्षित कौन है? सूत जी ने हंस दिया, ऋषियों राजा परीक्षित का जो चरित्र है, इनकी जो वंशावली है, तुम वर्ष सतई रथ, यदि 100 साल वर्णन करते रहे तो इनका खानदान पूरा वर्णन नहीं कर सकते। बड़ा विशाल खानदान है। और हे ऋषियों, ये परीक्षित का कुल धन है, जिसके कुल की रक्षा भगवान स्वयं श्री हरि ने किया हो। कुल माने सब कुछ और कुल माने खानदान। ऋषियों ने हाथ जोड़ दिया, गुरुदेव तब तो पहले भक्त का चरित्र सुनाओ। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, किस कुल में, हम आपको संक्षेप में बताते हैं परीक्षित के जन्म की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसी धराधाम पर महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट हुए राजा प्रतीप, और प्रतीप के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु। शांतनु का 2 विवाह। प्रथम विवाह गंगा जी के साथ हुआ, जिनके पुत्र हैं देवव्रत, और उसके बाद में जब गंगा जी चली गई स्वर्गलोक, श्रापानुसार श्राप मुक्त हो गया, देवलोक चली गई। तब महाराज शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ। और कैसे विवाह हुआ, हम आपको संक्षेप में पूरी कथा सुनाते हैं। गंगा जी प्रतिज्ञाबद्ध विवाह हुआ था श्राप के अनुसार से। और जब अंतिम में देवव्रत का जन्म हुआ, शांतनु ने कहा, देवी ये मेरे वंश का उत्तराधिकारी रहेगा। गंगा जी ने कहा, अब मैं श्राप मुक्त हो गई, देवलोक जा रही हूँ, बच्चे का पालन आप नहीं कर सकते, लेकर चली गई। पालन पोषण किया। जब 18 वर्ष के देवव्रत हो गए, शांतनु से मिलते, इधर काफी दिन बीत गया। शांतनु को पत्नी का वियोग है। एक बार शिकार खेलने जंगल में गए, नदी के तट पर सत्यवती को देखा, मैंने भी विचार करने लगे कि मुझे विवाह करना चाहिए। राजभवन में पहुंच गए, भोजन पानी कुछ भी नहीं की। राजकुमार देवव्रत को पता चला मेरे पिताजी कुछ खाए पिए, आजकल बच्चे हो माता पिता खाए पिए कि नहीं, भोजन करके गोविंदाय नमो नमः, कौन पूछने वाला बूढ़ी, ये सब रिटायर है। लेकिन धन्य है देवव्रत, पिताजी आप भोजन क्यों नहीं करो? नहीं बेटा, इच्छा नहीं। मंत्रियों को भेजा, मंत्रियों ने कहा, राजकुमार धर्मशास्त्र कहता है आदमी के जीवन में 6 दुख होते हैं, भगवान न करे किसी को दुख प्राप्त। वो 6 दुख क्या है? कहा, पहला नंबर की कांता वियोगा स्वजनोपमान, और से संपूर्ण पश्य सेवा, और दरिद्र भाव विषमा सभाचा, अपिन यज्ञ में ते प्रदहंति कायम,
कहा ये जीवन के छाप होते हैं, भगवान न करे किसी को दुख मिले। पहला नंबर कांता वियोग, युवा अवस्था में पत्नी का वियोग हो जाए अथवा युवा अवस्था में पति का वियोग हो जाए जीवन में, तो जीवन का ये पहला कांता वियोग स्वजनोपमान, सगे रिश्तेदार से बैर हो जाए। बढ़िया सुंदर भागवत भंडारा चल रहा है, सब लोग आए लेकिन दामाद जी नहीं है। बोले क्यों? काम मुकाला चल गया। जामातो दसम ग्रह, ये जो दामाद होते हैं ये 10वां ग्रह बताइए, हमेशा रिश्ते रहते हैं। इसलिए अपने सगे से बैर हो जाए, ये जीवन का दूसरा प्रश्न। कांता वियोगा स्वजनोपमाना ऋणस्य शेषम, सिर पर ऋण का भार हो। भोजन करके लेटे, याद आ गया अरे बैंक में इतना कर्जा ब्याज चल रहा है, सोचते ही भोजन सब पच गया, रात में नींद नहीं आई। ये तीसरा दुख है कि कांता वियोगा स्वजन ऋणस्य शेषम स्वजनोपमाना, इसलिए भगवान न करे किसी को ये दुख मिले। चौथा दुख क्या है कि दरिद्र भाव, चौथा दुख है दरिद्रता। भगवान ने करे कोई दरिद्र, आदमी दरिद्र कब होता है? हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है अदत्तदानम भवेत् दरिद्रम, जो व्यक्ति अपने हाथों से कोई दान पुण्य नहीं करता है वही व्यक्ति दरिद्र। और धर्मान कौन होता है? धन कैसे मिलता है? कुछ लोग कहते हैं कि परिश्रम से धन मिलता है। भाई परिश्रम से धन मिलता तो रक्षा चलाने वाले लखपति हो जाते, ईटा गारा वाले करोड़पति हो जाते। धनात् धर्मम ततः सुखम, धनात् धर्मम तथा सुखम, धर्म से धन मिलता है। क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के पास रहती है। लक्ष्मी के पुत्र के 4 पुत्र हैं, उन पुत्रों का नाम है कि लक्ष्मी के सुतचारी हैं। अधर्म यज्ञ नृपचोर, और जेठे को जो बराई तो 3 करें भंडफोर। लक्ष्मी का जो बड़ा पुत्र है धर्म, तो लक्ष्मी अपने पुत्र धर्म के साथ रहती है। इसलिए धना धर्मम ततः सुखम, जहां धर्म है, पूजा पाठ है, तपस्या है, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए भगवान ने करे कोई दरिद्र हो, 1000 पाप एक साथ भय होते हैं तो आदमी दरिद्र हो। चौथा दुख दरिद्र। और 5वां नंबर विषमा सभाचार, ऐसी सभा में बढ़ जाओ जहां सब तुम्हारे दुश्मन हैं, विपरीत बोलने वाले हैं, तो जीवन का ये 6वां 5वां दुख है। 6वां नंबर विधवा च कन्या, अपने सामने जवान कन्या विधवा हो जाए, ये जीवन का 6वां दुख। भगवान ने किसी को प्राप्त हो। मंत्रियों ने कहा महाराज आप भोजन क्यों नहीं करना चाहते? तब राजा ने हंस करके कहा मंत्रियों आप समझते हो का एक पुत्रम न पुत्रम स्यात्, जिनके एक पुत्र हो तो उनको पुत्र नहीं कहना। बोले क्यों? का मेरे एक ही बेटा है, और कहीं कोई शत्रु कोई राजा आक्रमण कर दे, युद्ध स्थल में मार दिया जाए तो सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक नेत्रम न नेत्रम स्यात्, नीति कहती है कि जिसके एक नेत्र हो तो नेत्र नहीं कहना, और एक बेटा को बेटा नहीं कहना। मंत्री लोग समझ गए महाराज विवाह करना चाहते, और बात भी सत्य है भाई। हमने कई जगह देखा है, आजकल हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू समाज की बात करते हैं, इतना तेज परिवार नियोजन की बात चल गई, एक बच्चा हुआ बस। और ये नहीं समझते हैं कि हिंदू घटा तो देश बटा। हमारे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है भाई परिवार में? संयम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों को देखो, हमारे भगवान
कृष्ण का परिवार 56 करोड़ जदवंशी थे। किसी पर चढ़ाई करना होता सेना नहीं बुलाते थे, परिवार सहित चले जाते थे। इसलिए धन से कमजोर हो जाओ ठीक, लेकिन परिवार से कमजोर मत। जहां जहां हमारा हिंदू कमजोर है वहां की दशा तो देखो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, इशारा ही काफी है, सब समझदार है। तो शांतनु ने कहा, मंत्रियों, एक पुत्रम न पुत्रम स्यात्, एक नेत्रम न उच्यते, एक नेत्र को नेत्र नहीं कहना चाहिए। जिनके एक ही नेत्र होना और कहीं पहुंच लग जाए तो गोविंदाय न बोलना। लेकिन याद रखना, एक नेत्र वाले कोई कोई बड़े धर्मात्मा होते हैं। धर्मशास्त्र में आया है क्या कि दीर्घ दंता क्वचित मूर्ख, बड़े बड़े दांत वाले कोई कोई मूर्ख होते नहीं, बड़े चालाक होते। और क्वचित खट्वांग निर्धना, चंद्रहा आदमी कोई कोई अपवाद में दरिद्र होता नहीं, बड़े धनवान होते हैं। और क्वचित काणा भवे साधु, और काना आदमी कोई कोई साधु होता है। और क्वचित काणी पतिव्रता, जैसे बाबा रामदेव जी। इसलिए प्रियात्मा बंधु, जब मंत्रियों को समझाया, मंत्रियों ने कहा, राजकुमार तुम्हारे पिताजी दूसरा विवाह करना चाहते, दूसरा विवाह सत्यवती के साथ से। अब सत्यवती के साथ संपन्न हुआ। घर में 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद विचित्रवीर और निषाद की कन्या सत्यवती है। प्रतिज्ञा करके विवाह किया। महाराज शांतनु, मेरी कन्या से जो पुत्र होगा, जो हमारा नाती होगा, वही सिंहासन पर बैठे, ये प्रतिज्ञा करके। और उसी प्रकरण में देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया था, तब नाम भीषम पितामह पड़ा। याद रखिए, संसार में ऐसे ऐसे भी पुत्र हैं कि अपने माता पिता की सुख के लिए अपने सुख का बलिदान कर देते। और कलयुग में ऐसे ऐसे पुत्र हैं कि अपने सुख के लिए माता पिता ही बलिदान कर देते। लेकिन धन्य है देवव्रत, माता पिता के सुख के लिए जीवन को ब्रह्मचारी बना। 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद विचित्रवीर। पाणी ग्रहण हुआ, घर में बहू आ गई। लेकिन कारांतर में एक भाई शिकार में मार दिया गया, एक भाई को पीलिया रोग, भोगे रोग भयम। जो जितने भोगी होता उतने जल्दी रोगी होता है। पांडु रोग से खत्म। अब वंश परंपरा कैसे चली? वेद व्यास जी बुलाए गए, यज्ञ हुआ, आशीर्वाद से देवताओं के घर में 3 पुत्रों का जन्म हुआ। अंबा से धृतराष्ट्र जो नेत्रांग थे, दूसरे बहू से पांडु और दासी से विदुर का जन्म। देखो ऐसे परंपरा चली। जब 3 पुत्र हुए, पांडु को राजा बनाया गया, श्राप के अनुसार राज मुक्त हो गए। बाद में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। अब धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और पांडु के 5 भाई पांडु। जब परिवार बढ़ने लगा और आपस में परिवार में ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ने लगा। याद रखना, जिस घर में परिवार में ईर्ष्या द्वेष होता है उस परिवार का पतन होता है, परिवार की सुमति होती है। कल हमने आपको बताया ना कि परिवार में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे पता नहीं किसके भाग्य से गाड़ी चल रही है, क्योंकि संसार में 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो 6 कौन है? कायर्षि घृणित संतुष्टा, अक्रोधिना नित्य संकिता, और परभाग्योपजीवीचा, और फटेते दुख भागिना। संसार में 6 लोग दुखी रहते हैं। वो 6 कौन है? देखना उन 6 में हम सबका नंबर है कि नहीं। पहला नंबर ईर्ष्या, जो सबसे ईर्ष्या करता है, इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हाँ, सत्कर्म में ईर्ष्या करो कि कोई एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, हम 2 सुनेंगे,
इसने एक भागवत श्री हम 2 सुनेंगे। ये साल में एक बार अयोध्या जाते हैं, हम 2 बार जाएंगे, लेकिन और फालतू ईर्षा नहीं। दूसरा नंबर घृणी, किसी से घृणा मत करना। कुछ लोग घृणा करते हैं, अपने चीज को सर्वोत्तम बताते हैं, कहते हैं न यद मदीयम न तत्परेशान, हमारा जैसा किसी का है ही। अपने को सब सुंदर और पड़ोसी को छछुंदर बताते हैं, ये घृणा है। ईर्षि घृणी असंतुष्टा। और तीसरा नंबर जो असंतुष्ट रहता है, जिसको हाय हाय लगा रहे, भगवान चाहे जितना दे दे, पूछो क्या हाल चाल, अरे इस बार तो सब चौपट हो गया। भगवान हंसते हैं, कितना मैं देता हूं तो भी रोते हैं। इसलिए ठाकुर जी जो दे दे, खूब परिश्रम करो और सायंकाल तक जो मिल जाए गदगद हो जाए। हे ठाकुर जी आपने तो बहुत दे दिया। जो असंतुष्ट रहता है वो भी दुखी है। क्रोधिना नित्य संकिता। चौथा नंबर बताया गया, जो क्रोधी होता है उसको भी हमेशा दुख ही होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना। कुछ लोगों का क्रोध तो नाक पर होता है, बातें बात में लड़ जाती है। और लिखा है क्रोधांधो नहीं उपस्यति, क्रोध में अंधा होता है उसे कुछ सूझता नहीं। इसलिए लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आपको बताए, जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, असंतुष्ट रहता है, क्रोध करता है। नित्य संकिता, जो दूसरे पर शंका करता है। इसलिए भूल करके किसी पर शंका मत करो, भगवान का भजन करते रहो। ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए जीवन में दुखी रहना चाहते हो तो ये छा अवगुण बुलाओ, अन्यथा इनको हटा दो, शरीर से मस्त रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो। परिवार में जब ईर्षा दोष देखा, भीष्म बाबा ने बंटवारा करा दिया। और इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन इत्यादि, पांडु के 5 पुत्र पांडव थे। पांडव लोग ईर्षा नहीं करते थे, लेकिन दुर्योधन बहुत ईर्षालु थे। पांडवों के राज वैभव को देख करके ईर्षा करता, इनका धन मुझे मिल जाए, ये संपत्ति मुझे मिल जाए। इसलिए मामा शक्ति का सहारा लिया और जुआ खेल, और जुआ खेल करके पांडवों का राज कोष खजाना सब जीते, छल से सब कुछ जीत लिया। देखो, भाई भाई ने जुआ, छल कपट, और पांडव लोग सीधे थे, धर्म सब हार थे। लेकिन इतना धर्मात्मा भी नहीं बनना चाहिए कि किसी के कहने में जुआ खेलने लग जाओ, संगत का प्रभाव पड़ जाए। आज भाई पांडव लोग किससे छले गए? कोई दूसरा नहीं छला है, किसी सबने बड़ा सुंदर लिखा। क्या लिखा? कि युद्धों में कभी नहीं हारे, का युद्धों में कभी नहीं हारे, हम चले गए छल छंदों से, और हर बार पराजय पाए है अपने घर के जय चंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के हर चंदों से। युद्धों में कभी नहीं हारे और छले गए छल छंदों से, और हर बार पराजय पाए है अपने घर के जय चंदों। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। जुआ में पांडव लोग हारे, छल छंद से हारे। आगे पराजित कब होता है? जब अपने घर के लोग जय चंद बन जाते हैं, तब पराजित होते हैं। इधर जब सब कुछ हार गए, अरे यहां तक धन्य हो भारत देश,
ऐसे ऐसे तिवारी थे कि धर्म पत्नी को भी हार देते थे। द्रौपदी को भी गांव में हार। और दुशासन दुर्योधन गदगद। दुर्योधन ने कहा भैया क्या देखते हो? जाओ द्रौपदी को ले आओ, नग्न करके राज्यसभा में प्रस्तुत कर दो। जैसे आदेश दिया दुशासन पहुंच गया। भुजाओं में 10,000 हाथी का बल है। ये बात जब द्रौपदी को पता चल गया, द्रौपदी के नेत्रों में आंसू आए कि द्रौपदी च परित्राता। अब द्रौपदी घबरा गई, आज मेरी रक्षा कौन करेगा? मन में सोच रही, मन में सोचती मेरे तो 5 पति हैं, मुझे किस बात की चिंता? दुशासन जब लेकर चला है, बालों को पकड़कर घसीट रहा है। द्रौपदी के नेत्र सजल हैं। आज दुशासन दुर्योधन धर्म की मर्यादा भूल गए। धर्म शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के अनुसार कर्म करो तो तुम ही देवता बन जाओगे, शास्त्र के विपरीत कर्म करोगे तो राक्षस बन जाओगे। आज भूल गए धर्म शास्त्र क्या कहता है। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पर नारी पैनी छुरी और मत कोई लागो अंग। और रावण के 10 सिर गए कि पर नारी के संग। आज धर्म शास्त्र भूल गया दोस्तों, इसलिए पराई स्त्री पर हाथ नहीं, निगाह भी नहीं उठाना। राज्यसभा में जब द्रौपदी को ला करके पटक दिया और द्रौपदी आंचल से सिर को ढक लिया और घूंघट के अंदर से देख रही कौन कौन बैठे हैं कि अश्वस्थामाचार्यो और द्रोणाचार्य बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बगल में देखा अखंड ब्रह्मचारी महाधनुर्धारी भीष्म बाबा बैठे, कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे हैं। और बगल में और क्या देखा? हस्तिनापुर नरेश महाराजा धीराज पुत्र के मोह में भी अंधे हो गए, मोहांध बन गए। हे भाई आज कर कलयुग है ना, अंधे भी धंधे करते और 5 प्रकार के अंधे होते हैं। पहला नंबर मोहान, जो पुत्र के मोह में अंधा हो जाए, अपने पुत्र का गुण अवगुण न दिखाई पड़े, पुत्र क्या करता है अनुशासन न करे, वो भी समझो धृतराष्ट्र है, बाद में रोना पड़ता। पहला नंबर मोहांध, दूसरा नंबर क्रोधांध, तीसरा नंबर लोभांध, चौथा नंबर कामांध और 5वां नंबर नेत्रांध। ये 5 प्रकार के अंधे हुए। और कलयुग है, अंधे भी धंधे करते हैं। अंधे लोग धंधे करने लगे। एक डॉक्टर साहब जा रहे थे, बड़ा बोर्ड लगा था, अंधे को दान दो। डॉक्टर साहब ने विचार किया, अंधा बैठा है कुछ दान देना। 1 रुपए का सिक्का निकाला, 70 पर
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की या राग के सापडतो भोलेनाथ भगवान की ओम श्री हनुमंतलाय